हमारे प्रिय छात्र और छात्रा, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हमने पिछले वीडियो में टाइप 3 का मैं सारा सलूशन बता दिया था। आज में चलेंगे टाइप 4 पर चलेंगे। टाइप 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 2100 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष में 2250 रुपया हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर बताना है। ए ऑप्शन 2000 रुपया और रेट दे दिया है 2.5%। बी ऑप्शन 2200 रुपया, रेट है 3.5%। सी 2500 रुपया 5%। डी 550 रुपया 8%। इस क्वेश्चन को कंसेप्ट लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई राशि है ना, कोई राशि है, यहाँ पर मान लीजिए राशि हमको पता नहीं है। साधारण ब्याज की निश्चित दर में 2 वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2100 रुपया हो जाती है, तथा 5 वर्ष में 2200। 2 वर्ष हो गया ना, 5 वर्ष और देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हो गया ना। 5 वर्ष में 2250 रुपया हो जाती है। इस दोनों के बीच कितने का अंतर, 150 का अंतर। जब भी चर्चा चलेगी पी और ए के बीच चर्चा होगी। जब पी और ए के बीच जब चर्चा होगी तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। कितना कितना लेगा ये, 150 रुपया, तो 3 भाग है, 1 साल 2 साल 3 साल, 50 रुपया लेगा ये, 50 रुपया ये लेगा, 50 रुपया ये लेगा, 50 रुपया ये लेगा। चलिए, जब 50 रुपया 3 वर्ष में 2100 से 2250 चलेंगे तो 2100 में 150 रुपया जोड़ेंगे तो 2250 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यदि 3 वर्ष में 150 हुआ तो 1 वर्ष में 50 रुपया होगा, तो इसका भी 50 रुपया ब्याज होगा, इसका भी 50 रुपया का ब्याज होगा। दोनों का जो ऐड करें कितना होगा, 100 रुपया हुआ, 100 रुपया होगा। मूलधन से हम 100 रुपया निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया जिसका इंटरेस्ट हुआ उसके बगल में पी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब फिर इसका मूलधन निकालेंगे, ये मूलधन, फिर इसका मूलधन ये पी हुआ, फिर इसका मूलधन इसका पी होगा, नहीं पता, पी से ए, फिर इसका पी से ए हो गया, मतलब इसका कहानी पी से ए बनेगा और इसका कहानी जो पी से ए बनेगा। तो देखिए पी से ए का कहानी कैसे बनेगा। 100 रुपया है ना, 2100 में 100 रुपया घटाइए तो यह आपका एक्चुअल जो हो गया पी हो गया, इसका एक्चुअल ये ए हो गया, सॉरी ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इसका कहानी बनेगा तो इसका एक्चुअल पी हो जाएगा, इसका एक्चुअल ए हो जाएगा। जब मूलधन निकालना है पी बराबर 2000 रुपया हो गया। रेट कैसे निकालेंगे, देखिए रेट कैसे निकालेंगे, 2000 का नहीं 50 है ना, 50 का 2000 का हमको रेट निकालना है, गुने 100 करना है, 00001010 ख़त्म, तो 5/2 यानी 2.5% हो गया रेट। ये ऑप्शन है, ये समझे। रेट जो होता 1 वर्ष का निकलेगा ना, 1 वर्ष का 50 यूनिट है, यह ब्याज हो गया। ये मूलधन जो प्रिंसिपल पी है उससे भाग दे दिए हैं। दर को निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे तो 5/2 आएगा। ये आपका 2.5% रेट निकालेगा। ऑप्शन है ना ये। चलिए दोस्तों, 1 नंबर जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन था। दूसरा नंबर का सिर्फ डाटा चेंज है, देखना है, वही क्वेश्चन है, देखिएगा।
कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में 10,000 रुपया तथा 7 वर्ष में 10,800 रुपया हो जाती है तो मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करना। ए ऑप्शन 8,000 रुपया 5%, बी ऑप्शन 9,000 रुपया 8%, सी ऑप्शन 10,000 रुपया 10% है, डी ऑप्शन 5,000 रुपया 19%। इस क्वेश्चन को देखिए, जो पिछले वाले क्वेश्चन जो दिए हैं वही क्वेश्चन है हूबहू, उसी को बनाना है। देखिए क्या कहते हैं, कोई राशि, मान लीजिए कोई राशि हमको पता नहीं है कितना है, साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष में यदि ये 10,000 रुपया हो जाता है, 7 वर्ष में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 और 2 7 हो गया, टोटल 7 वर्ष में 10,800 रुपया हो जाती है। क्या बताए थे, यदि मान लीजिए ये P का कंडीशन है और ये A का कंडीशन है तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 800 रुपये का है। यदि 2 साल के लिए 800 तो 1 साल के लिए कितना होगा, 400 होगा। ये भी 400 होगा, 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 ये भी 400 होगा। टोटल कितना होगा, 4 पंचे 20, 2,000 रुपया हुआ। इसका कहानी बनेगा, P से A बनेगा। इंटरेस्ट इसमें से निकाल लेंगे, जो इंटरेस्ट निकालेंगे इस वाले डाटा में से यदि माइनस करते हैं तो हमारा P निकल जाएगा ना। कितना, 2,000 रुपया घटेगा 10 रुपये, कितना 8,000 रुपया हुआ। ये आपका जो 8,000 जो रुपया हुआ, P बराबर मूलधन बराबर 8,000 रुपया हुआ। रेट कैसे निकालेंगे, 1 साल का जो ब्याज लगा है 400 रुपया, वो डिपेंड करेगा उस पर। चलिए कितने हैं 8,000 रुपया है ना, 8,000 रुपया कितना से 100 से मल्टीपल कीजिए, नहीं 100 से मल्टीपल कीजिए, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 2 डबल 0 कैसे, ये 0 से ये 0, 8 पंचे कितना हुआ 40, बराबर कितना हुआ 5%। यानी 8,000 रुपया और 5% आया P और R। देखिए है ऑप्शन में, है ना। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 700 रुपया तथा 1.5 वर्ष मीन्स 1 सहित 1/2 वर्ष में 775 रुपया हो जाती है तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। ए 4,000 रुपया 4%, बी 5,000 रुपया 5%, सी 600 रुपया 8 सहित 1/3%, डी 800 रुपया 6 सहित 2/3%। देखिएगा क्वेश्चन का टिप्स क्या कर रहा है और इसका कंसेप्ट क्या कर रहा है। देखिए कोई धनराशि है ना, कोई धनराशि पता नहीं है कितना राशि है, देखना है। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष में कितना हो जाता है 700 रुपया हो जाता है तथा 1.5 वर्ष में 1 वर्ष इतना 1.5 वर्ष आधा इतना 1.5 वर्ष में 775 रुपया हो जाता है। नहीं कितने का अंतर, 75 यूनिट का अंतर। हम क्या जानते हैं 1.5 वर्ष है ना, हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1.5 वर्ष में हमको 75 यूनिट है तो 2 1 2 3/2 3/2 हुआ, 2 में कितना हुआ 75 हुआ। नहीं 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15 यानी 1 यूनिट में 25 गुने 2 50 यूनिट हुआ। माने 1 वर्ष में जो है 50 यूनिट हुआ। नहीं 1 वर्ष में ये 50 हो गया, इसका आधा कितना होगा 25। क्या
यह दोनों मिलकर 75 हो गया। देखिए तो 75 हो गया। एक वर्ष का इसका है 50 यूनिट, इसका है 50 यूनिट। दोनों जो प्रिंसिपल से जो ब्याज निकलेगा 100 रुपया होगा। कितना का अंतर हो जाए दोनों के बीच? 600 रुपया। जो 600 रुपया आएगा वो आपका हर हमेशा प्रिंसिपल होगा। पहले ही टर्म से 600 रुपया प्रिंसिपल हो गया। चलिए अब इसका हमको रेट निकालने का मेथड बताए हुए हैं। कितना ब्याज एक साल के लिए? 50। आर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 50। कितना है, कितना निकाले हैं इससे? 600 रुपया निकाले, जो प्रिंसिपल निकला है 600 रुपया। 100 से मल्टीपल है ना, डबल से डबल जीरो कैंसिल। 25/3 दैट मीन्स 3 8 24, 1 8 सहित 1/3% रेट। एक ये ऑप्शन हो जाएगा और एक ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन है क्या? सी है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। देखिए कंसेप्ट से देखिएगा, मैं हर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरह से बताया हूँ। ये भी क्वेश्चन देखिए बन जाएगा। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाती है? ए ऑप्शन 200 रुपया, बी ऑप्शन 300 रुपया, सी ऑप्शन 400 रुपया और डी ऑप्शन 500 रुपया। देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। कौन सी धनराशि है? देखिए कौन सी धनराशि है पता नहीं है। साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 520 रुपया हो जाती है। और 7 वर्ष में 5 वर्ष तो हो गया, 2 वर्ष और देंगे तब ना 7 वर्ष बनेगा। 2 वर्ष ये हो गया, कितना हो जाता है? 568 रुपया हो जाता है। इस दोनों के बीच कितना का डिफरेंस? 48 का डिफरेंस होगा। 8 4 2 6 1 5 568 रुपये। यदि 2 वर्ष में 48 रुपये का ब्याज हुआ तो 1 वर्ष में 24 रुपये का ब्याज होगा। 24 ये होगा, 24 ये होगा। जब 1 वर्ष में 24 या दूसरे वर्ष में 24 तो इसका भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। 24 रुपये इसका ब्याज, 24 रुपये इसका ब्याज, 24 रुपये इसका ब्याज, 24 रुपये इसका ब्याज, 24 रुपये इसका ब्याज। 24 पंजे कितना हो जाएगा बताइए? 120 यूनिट हो जाएगा। जो ब्याज है इंटरेस्ट उससे क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जो इंटरेस्ट निकलेगा इस कंडीशन से नहीं, तो इस कंडीशन के अनुसार हम यदि बात करते पी से यानी मिश्रधन से, अमाउंट से, यह जो ब्याज निकलता है तो उसको हम डिफरेंस निकालते। वही डिफरेंस आपका पी प्रिंसिपल हो जाता है, मूलधन हो जाता है। देखिए 520 में 120 घटा कितना? 400 रुपया हुआ। मतलब पी बराबर मूलधन बराबर कितना? 400 रुपया हुआ। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में है क्या? सी ऑप्शन है ना, 400 रुपया। देखिए दोस्तों टाइप 4 का क्वेश्चन जितना भी था आपको हमने बता दिया है। जो भी क्वेश्चन आपको मिले या किसी भी बुक में मिले तो आप उसको अच्छी तरह से बनाइए। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और टाइप 5 अगले दिन किस्त पर आधारित प्रश्न होगी, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।